तो समय इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस देखने का। हाउ इज द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम बीइंग डिप्लीटेड। जो पृथ्वी पर मुख्य रूप से जीव विज्ञान सिस्टम है, मतलब जो भी बायोलॉजिकल सिस्टम हमारी अर्थ पर होता है वो क्यों बेकार होता जा रहा है, क्यों डिप्लीट होता जा रहा है, क्यों बर्बाद होता जा रहा है। मुझे बताओ किसकी वजह से हो रहा है? हम लोगों की वजह से। ह्यूमंस जो होते हैं वो सबसे डेंजरस एनिमल माने जाते हैं अर्थ पर एग्जिस्ट करने वाले। हम ही लोगों की वजह से तो हो रहा है। आज वो स्थिति आ गई है कि पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम बर्बाद होने के लिए तैयार है और हो भी जाएगा बहुत जल्द। तो देखते हैं आखिर किस प्रकार वो डिप्लीट होता जा रहा है। डिप्लीट का मतलब होता है उसमें हानि होती जा रही है, कमी होती जा रही है। आखिर क्यों वो बायोलॉजिकल सिस्टम बर्बाद हो रहा है, तो देखते हैं इसका आंसर। ड्यू टू एक्सेसिव यूज। ये लो सबसे बड़ी बात। एक्सेसिव का मतलब होता है अत्यधिक रूप से, जरूरत से ज्यादा, अंधाधुंध। हम हर चीज का क्या कर रहे हैं? अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं, वाटर पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं, सॉइल पोल्यूशन कर रहे हैं, हर जगह पोल्यूशन। ओवर फिशिंग इज क्वाइट कॉमन, है ना। जरूरत से ज्यादा मछलियों को हम पकड़ तो रहे हैं, प्रोटीन के भूखे हैं भाई, प्रोटीन चाहिए दुनिया भर का, लेकिन मछलियों की स्पीशीज को एग्जिस्ट तो करने दो। इतना अंधाधुंध ओवर फिशिंग करोगे तो एक समय ऐसा आएगा सारी मछलियां भी लुप्त हो जाएंगी फिर। तो हम मछलियों को जरूरत से ज्यादा पकड़ना बहुत ही कॉमन हो गया है। फॉरेस्ट आर बीइंग कट टू ऑब्टेन फायरवुड। जंगलों को काटा जा रहा है लकड़ियां लेने के लिए फॉर कुकिंग भाई। ग्रासलैंड्स आर टर्निंग इनटू बैरन वेस्टलैंड्स। ग्रासलैंड का मतलब होता है हरे खेत, हरी भूमि। हरे खेत, यह हरी भूमि। जितने भी हरी भूमि है वो किस में बदलती जा रही है? बंजर, बेकार भूमि में। बैरन का मतलब होता है बंजर। कोई शब्द अगर मैं इंग्लिश से हिंदी में बोलता हूं और अगर वो वर्ड तुम्हें ऐसा लगता है कि पहली बार सुना है और वो नया है, तो उस वर्ड के हिंदी मीनिंग को जरूर लिख लिया करो। अगर बाय चांस मैंने क्लास में वो वर्ड का मीनिंग पूछा और तुम नहीं बता पाए तो ये अच्छी बात नहीं है। तो वीडियो पॉज करके या वीडियो को बैक करके तुम उस वर्ड को दोबारा सुन सकते हो, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो हरे हरी भूमि है वो किस में बदलती जा रही है? बिल्कुल बंजर और बेकार भूमि में। वेस्टलैंड का मतलब होता है बेकार भूमि और बैरन का मतलब होता है बंजर। एंड क्रोपलैंड्स आर डेट्रियोरेटिंग। डेट्रियोरेटिंग का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, नष्ट हो जाना। क्रोपलैंड का मतलब होता है खेत वगैरह जहां पर खेती की जाती है। क्रोपलैंड मतलब खेती करने वाली भूमि। तो मुझे बताओ, जरूरत से ज्यादा अगर तुम इस्तेमाल करोगे या किसी तरीके से तुम गलत इस्तेमाल करोगे तो वो भी क्या हो जाएगी? बर्बाद हो जाएगी। तो डेट्रियोरेट हो रही है, बार बार चीजें बर्बाद हो रही हैं। एज देयर प्रोडक्टिविटी हैज बीन इम्पेयर्ड। क्योंकि उनकी जो उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है उत्पादकता, क्योंकि उनकी जो उत्पादकता है वो धीरे धीरे इम्पेयर्ड होती जा रही है। इम्पेयर्ड का मतलब होता है ग्रस्त हो जाना, गलत हो जाना, खराब हो जाना। समय के साथ साथ आज जो हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहे हैं क्रॉपलैंड पर केमिकल्स के अकॉर्डिंग, है ना, ये बहुत गलत है। नेचुरली काम हो ही नहीं रहा है और केमिकली काम तो भाई केमिकली ही होता है। एक समय ऐसा आएगा कि भूमि की, लैंड की जितनी भी प्रोडक्टिविटी है, उसका जो उपजाऊपन है, उसकी जो उत्पादकता है वो बर्बाद हो जाएगी, इंपेयर्ड हो जाएगी। इंपेयर्ड का मतलब होता है बीमार हो जाना, खराब हो जाना, ठीक है। तो ये वो रीजन है जिसकी वजह से हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो डिप्लीट होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है, नष्ट होता जा रहा है। हाउ हैव ह्यूमन बींग्स शिफ्टेड देयर परसेप्शंस। परसेप्शन का मतलब होता है नजरिया या दृष्टिकोण भी कह सकते हो, ठीक है। तो ह्यूमन बींग ने किस प्रकार अपना परसेप्शन बदला है, मुझे बताओ। आज हम लोगों को ये बातें समझ में आने लगी है कि हमें भी प्रकृति के लिए कुछ करना चाहिए, हमें भी अपनी पृथ्वी के लिए कुछ करना चाहिए। आज हमारा नजरिया जो है, मैं ये तो नहीं कह रहा सबका बदल गया है, लेकिन कितनी जनसंख्या ऐसी है जिसका नजरिया धीरे धीरे बदल रहा है। अब हम सोचने लगे हैं, अब हम अपने आइडिया को बदलने लगे हैं।
जो रिसोर्सेज, जो संसाधन हमें प्रकृति से मिल रहा है उस पर सिर्फ हमारा ही हक नहीं है, हमारी आने वाली जनरेशन का भी हक है। नाउ वी रिगार्ड द अर्थ एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम अर्थ को मानने लगे हैं एक प्रकार का जीवित ऑर्गेनिज्म। बताओ, है ना। हम पहले अंधाधुंध ये सोचते थे कि ये तो प्रकृति है, लूटो खूब। नहीं, प्रकृति भी एक प्रकार का क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इस बात को तुम्हें मानना पड़ेगा। तुम्हारी लाइफ तभी एग्जिस्ट कर रही है जब अर्थ एग्जिस्ट कर रही है, वरना तुम भी बर्बाद हो जाओगे। इट इज एन एनॉर्मस बीइंग। एनॉर्मस का मतलब होता है असीमित। ये एक ऐसा जीव है जो कि असीमित है, जो कि असीमित है और जो कि विशाल है। एनॉर्मस का मतलब विशाल भी होता है, ठीक है। एंड वी आर इट्स पार्ट, और हम इसके भाग हैं। हम इससे अलग नहीं है, अर्थ के अंदर इस प्लानिट का हिस्सा है हम भी। अगर हमारा प्लानिट खराब हो गया तो हम भी बहुत जल्द खराब हो जाएंगे। इट हैज इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स। इसकी भी अपनी मेटाबॉलिक नीड्स है। जैसे हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, बिल्कुल उसी प्रकार इस अर्थ को भी, इस प्लानिट को भी अपनी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ये सब चीजें चाहिए। इसकी भी अपनी मेटाबॉलिक नीड्स है एंड वाइटल प्रोसेसेस, और इसके भी अपने कुछ प्रक्रियाएं हैं, कुछ गंभीर प्रक्रियाएं। वाइटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, और प्रोसेसेस का मतलब होता है प्रक्रिया। मतलब इसकी भी कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं जिसको हमें रोकना नहीं चाहिए। वी मस्ट रिस्पेक्ट एंड प्रिजर्व दैम। हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर रिस्पेक्ट का मतलब आदर नहीं आएगा, वैसे रिस्पेक्ट का मतलब आदर होता है, आदर करना, लेकिन यहां पर हम आदर करना नहीं बोलेंगे शब्द, यहां पर हम बोलेंगे कि हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। प्रिजर्व देम, उनको सुरक्षित रखना चाहिए। हमें कोई सी भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से अर्थ को नुकसान पहुंचे। हमें कोई सा भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से उसका कोई प्रोसेस रुक जाए। मानता हूं लकड़ियां बहुत जरूरी है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, फैक्ट्री पर्पस के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए लकड़ी बहुत जरूरी है, वुड का होना बहुत जरूरी है, जंगलों को काटना भी बहुत जरूरी है। लेकिन जहां तुम एक पेड़ काटते हो वहां पर 2 पेड़ लगाओ। समझ रहे हो ना। लकड़ियां चाहिए, वुड चाहिए, तो डिफोरेस्टेशन के साथ साथ एफोरेस्टेशन भी अप्लाई करो, रिफोरेस्टेशन भी अप्लाई करो। फिर देखो तुम्हारी भी एक्टिविटी चलती रहेंगी, अर्थ की भी एक्टिविटी चलती रहेंगी। ऐसे बात बनती है। माना कि तुम केमिकलों का इस्तेमाल करते हो, फैक्ट्रियों में खूब हर जगह किया जाता है, तो जरूरी है उस केमिकल को नदियों में बहाया जाए, उस केमिकल को जमीन के अंदर दफनाओ, अंदर तक वो केमिकल उसके उपजाऊपन को और बढ़ाएगा, अगर वो केमिकल खतरनाक नहीं है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू इंडियंस प्रोक्योर फ्यूल फॉर कुकिंग। जो इंडियंस है वो कैसे फ्यूल को हासिल करते हैं। प्रोक्योर का मतलब होता है प्राप्त करना। उन्हें ये फ्यूल कहां से मिलता है, उन्हें ये फ्यूल को बोलते हैं हिंदी में ईंधन। उन्हें ये ईंधन कैसे मिलता है कुकिंग के लिए। देखो पहले तो, आज के समय में तो इतनी सुविधा है एलपीजी वगैरह, है ना, लेकिन पहले इतना आसान नहीं था। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ देयर एक्शन, और उनके इस एक्शन का क्या रिजल्ट होता है मुझे बताओ। लकड़ियां, है ना, कोयला, पेट्रोल हम अत्यधिक मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा ये खत्म हो जाएगा। देखो जरा, इंडियंस कलेक्ट फायरवुड, लकड़ियां हासिल करते हैं फॉरेस्ट, जंगलों से। समटाइम्स इवन ग्रीन ट्रीज आर कट टू ऑब्टेन फ्यूल। बताओ कई बार क्या होता है, हम तो हरे पेड़ों तक को काट देते हैं। कहा जाता है कि जब पेड़ की लकड़ी तब काटने लायक होती है जब वो सूख जाए, बिल्कुल पुराना पेड़ हो जाए। लेकिन कई बार क्या होता है, हम लोगों की जरूरत इतनी बढ़ जाती है कि हम हरे हरे पेड़ों को भी नहीं छोड़ते, हम उन पेड़ों को भी काट डालते हैं जिनके ऊपर अभी हरे पत्ते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इज हार्मफुल टू एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। जंगलों को बर्बाद करना, जंगलों को नष्ट करना, ये पर्यावरण के लिए तो नुकसानदायक है ही, साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ के लिए भी नुकसानदायक है, वन्य जीवों के लिए भी नुकसानदायक है। दे ऑल्सो बर्न डंग एज फ्यूल, और तो और वो गोबर को भी जलाते हैं। खैर ये तो खैर यूज किया ही जा सकता है। बर्निंग डंग
डिप्राइव्स द सोइल, ये बड़ी बात है। जिस मिट्टी पर, जहां पर तुम इस चीजों को जलाओगे वहां की मिट्टी पर भी इसका असर पड़ेगा। मिट्टी का भी जो फर्टिलिटी होती है वो भी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, बर्बाद। देखो, बर्निंग डंग, गोबर को जलाना, डिप्राइव्स द सोइल ऑफ एन इंपॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर, ये सोइल के सबसे महत्वपूर्ण फर्टिलाइजर को खत्म कर देता है, जो कि उसका होता है उपजाऊपन। उसका उपजाऊपन लंबे समय तक नहीं चलेगा। तो गोबर को जला रहे हो, ऐसी जगह जलाओ जहां पर तुम्हें खेती का काम नहीं करना है। हाउ डज द ऑथर पॉइंट आउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन मूवमेंट, तो उसने हरित आंदोलनों के बारे में कैसे बताया है लेखक ने, उसने क्या क्या महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जो हम अपनी पृथ्वी को लेकर आंदोलन करते आए हैं शुरू से लेकर अब तक, और होते ही रहते हैं और होते रहेंगे। तो क्या महत्वपूर्ण है उनके लिए। द ऑथर पॉइंट्स आउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन मूवमेंट, लेखक ने ध्यान दिलाई है कुछ महत्वपूर्ण बातें उन हरित आंदोलनों की तरफ, बाय कंपेयरिंग इट टू द रेवोल्यूशनरी आइडियाज ऑफ कोपरनाइकस। देखो, इसको कोपरनाइकस पढ़ो या कोपरनिकस पढ़ो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूं ये एक क्रांतिकारी था जिसने अर्थ को लेकर काफी बड़े बड़े रेवोल्यूशन करे, अगर तुमने हिस्ट्री में पढ़ा हो। खैर, मैं इतनी बातें तो नहीं बताने वाला कि इसने कौन कौन से तीर मारे, कौन कौन से झंडे गाड़े, है ना। हमें इतनी बात जाननी है कि ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी था जिसने अर्थ के लिए काफी सारे काम करे थे। तो हमने खुद को डेवलप कर लिया है इसकी बातों को समझने के लिए। पहले हमें नहीं समझ में आता था कि ये सब क्या होता है, पहले के लोग क्या करते रहते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है। अब हमें इसकी महत्वपूर्ण बातें समझ में आ रही हैं और धीरे धीरे आ रही हैं। He had taught mankind in the 16th century, इसने तो 16वीं शताब्दी में ही बता दिया था मानव जाति को कि ये जो अर्थ है ये कितनी जरूरी है। बताओ, कोपरनाइकस को ये बात पहले ही समझ में आ गई थी कि ये अर्थ हमारे लिए कितनी जरूरी है, जो हम लोगों को अब जाकर आई है और किसी किसी को तो अभी भी नहीं आ रही है। That the earth and other planets revolve around the sun, इसने ही बताया था कि किस तरह से पृथ्वी और दूसरी चीजें हमारे सन के चारों ओर राउंड लगाती हैं। और दूसरी बात इसने हमें बताई कोपरनाइकस ने कि किस तरह से ये सारी चीजें हमारे जीवन के लिए जरूरी भी हैं।